हे एवरीवन, मैं हूं खुशबू। आज फिर से लाई हूं मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो। जैसा कि आपने देखा था कल अभी जो मैंने आज मॉर्निंग में सेट अपलोड किया है वो है सेट ए, तो ये है सेट बी। ठीक है, सॉरी सेट सी मैंने अपलोड करा है, ये है सेट बी। ठीक है, अगर किसी ने भी सेट सी का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मैंने गवर्नमेंट जॉब के प्लेलिस्ट में भी अपलोड किया हुआ है, और भी आपको कोई भी लेक्चर देखने हो, लॉ के या कुछ देखना हो तो वो सारे मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और अगर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट पे कोर्स अटेंड करना है तो उसका भी लिंक, मेरी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर किसी को मुझसे डायरेक्ट बात करनी है या मुझसे कनेक्ट होना है तो मैंने अपनी टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, सरकारी एजेंसियों के खिलाफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल का फैसला कहाँ किया गया था? तो फर्स्ट का आंसर, करेक्ट आंसर होगा आपका पूर्णामी सभी मिल्स बनाम केरल राज्य। उसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि अनुबंध की निराशा भारत अनुबंध अधिनियम की किस धारा द्वारा प्रदान की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर डी। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की अनुसूची सेकंड किससे संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। आप ये पेन वाले आंसर पे फोकस मत करिएगा, इसमें कुछ गलत भी है, इसीलिए मैं आपको टिक लगा के बता रही हूँ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निवास की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस दफा में उपलब्ध है? सो फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा क्लॉज 1E। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत प्रवेश को परिभाषित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 17। उसके बाद नंबर चलते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पे, जो कि है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जांच अधिकारी को जांच के रिकॉर्ड को संदर्भित करने की अनुमति दी जाती है? सो सिक्स का करेक्ट आंसर होगा ए। सेवन नंबर क्वेश्चन है कि सीपीसी द्वारा किसी अवधि के भीतर विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली प्राप्त की जाती है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा विद इन 6 मंथ। 8 नंबर क्वेश्चन है कि LARR अधिनियम के अधीन पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो एक का करेक्ट आंसर होगा आपका स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, जो कि रेल कर्मचारियों को रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना में चोट लगने मुआवजे का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, जो कि है आपका कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1993 के तहत देय मुआवजे की न्यूनतम राशि दुर्घटना के कारण रेल कर्मचारियों की स्थायी विकलांगता के मामले में रुपए है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1,40,000। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक ऐसे अपराधी को सजा देना जो हिरासत से भाग गया हो या किसी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो जिसका अपराध मृत्युदंड तय हो, उसे किस धारा के तहत निपटाया जाता है? तो 11 का करेक्ट आंसर होगा आपका सेक्शन बी। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, जो कि है सूत्र वाक्य एक्टस नॉट फेसिट रियम निशी मेन सिट रिया। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए। दोषी मन के बिना कोई अपराधी नहीं हो सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 73 द्वारा निर्धारित कानून निम्नलिखित में से किस केस से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, हेडली बनाम बैक्सेंडल। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यस्थता का संदर्भ मध्यस्थता और 16 अधिनियम 1996 की किस धारा में दिया गया है? सो इसका 14 का करेक्ट आंसर होगा आपका सेक्शन 8। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य उत्तरवर्ती आचरण के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार का आचरण भौतिक होगा? सो 15 का करेक्ट आंसर इसमें होगा आपका ऑल ऑफ देम। ठीक है, उसके बाद आता है 16 नंबर क्वेश्चन, जो कि है सीपीसी की धारा 10 के प्रावधान क्या है? मैंडेटरी। 16 का आंसर आपका होगा मैंडेटरी। उसके बाद आता है कि कंस्ट्रक्टिव रिस्क जुडिकाटा निम्नलिखित में से किस में निहित है? सो 17 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, उसके बाद आता है 18 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध उद्घोषणा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय पलट दिया गया किस केस में है? सो 18 का करेक्ट आंसर होगा आपका सुरेश कौशल बनाम नाथ फाउंडेशन। उसके बाद एक मध्यस्थता कार्रवाई है, 19 का करेक्ट आंसर होगा आपका क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, प्रोसीडिंग। उसके बाद आता है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, जो है कि तथार्थ मध्यस्थता क्या है?
सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका A, B एंड C। उसका आता है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया की कौन सी धारा मध्य लाभ को परिभाषित करती है। सो 21 का करेक्ट आंसर होगा आपका 2 सबसेक्शन 12। उसका आता है 22 नंबर क्वेश्चन, जो कि है कि एक वकील विधि के नियमों को सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक न्याय प्रणाली अपनी पूरी क्षमता से कार्य करे के दायित्व के अंतर्गत बाधित है। एक पेशेवर नैतिकता के सिद्धांत का एक वकील द्वारा उल्लंघन किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण एवं अस्वीकार्य है। यहाँ तक कि एक मामूली उल्लंघन, कदाचार को भी नजरअंदाज करना लोक न्याय प्रणाली के मूल अधिकार के विरुद्ध कहा गया है। सो ये है 22 नंबर क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ओपी शर्मा बनाम हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। उसके बाद आता है 23 नंबर क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। सो 23 का करेक्ट आंसर होगा आपका दानशील उद्देश्य इत्यादि से कंपनियों का संगठन। 24 नंबर क्वेश्चन जो है कि पंजीकृत कार्यालय द्वारा सत्यापन समावेश के अवधि के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा। तो 24 का करेक्ट आंसर होगा 30 डेज। 25 नंबर क्वेश्चन है साइबर कानून संबंधित है, इसमें आपका होगा ऑल ऑफ देम। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू है, तो इसमें क्या होगा आपका, और 26 का होगा आपका ए। ठीक है। उसका 27 नंबर क्वेश्चन की संविदात्मक दायित्व बनता है, तो 27 का आंसर होगा आपका ए, वहां से प्रस्ताव और स्वीकृति है। ठीक है। उसके बाद आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रख रखाव की राशि है। सो 28 का करेक्ट आंसर होगा 23। उसके बाद आता है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोत्तम जीवन के अधिकार को स्वास्थ्य के अधिकार और अन्य स्वास्थ्यकर स्थितियों के विस्तार के संबंध में प्रश्न पर गौर करने का प्रयास किया। तो 29 का आंसर होगा ए, लिटिगेशन एंड इटाइटेलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बेसल कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपका खतरनाक कचरे और उनके निपटान की सीमा पर आवाजाही का नियंत्रण। उसके बाद आता है 31 नंबर क्वेश्चन, साइबर अपराध की प्रकृति है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। इसका करेक्ट आंसर आपका 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, मानसिक हिंसा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा सी। उसके बाद आता है 33 नंबर क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2000 किया गया अपराध होगा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध। 33 नंबर क्वेश्चन। 34 का आपका आंसर होगा सी। ठीक है। 35 का आपका आंसर होगा ए। 36 का आंसर आपका होगा सी। 37 का आंसर आपका होगा बी। उसके बाद 38 का आंसर होगा आपका डी। 39 का आंसर होगा आपका 39 का आंसर होगा आपका बी। 40 का आंसर आपका होगा 40 का आंसर होगा आपका बी। 41 का आंसर होगा आपका डी। 42 का आंसर होगा आपका ए। ये ए। ठीक है। उसके बाद आपका 43 का आंसर होगा सी। ठीक है। 44 का आंसर आपका होगा ए। 45 का आंसर आपका होगा डी।
46 का आपका आंसर होगा टी। 47 का आंसर होगा आपका सी। 48 का आंसर आपका होगा बी। 49 का आंसर आपका होगा डी। 50 का आंसर होगा डी। 51 का आंसर होगा ए। 52 का आंसर होगा बी। 53 का आंसर होगा सी। 54 का आंसर होगा डी। 55 का आंसर होगा सी। 56 का आंसर होगा सी। 57 का आंसर होगा आपका ए। 58 का आंसर होगा आपका डी। 59 का आंसर होगा ए। 60 का आंसर होगा आपका ए। 61 का आंसर होगा आपका डी। 62 का आंसर होगा 62 है, उसका आंसर होगा डी। 63 का आंसर होगा ए। 64 64 का आपका आंसर होगा, एक मिनट ऊपर 64 का आंसर होगा आपका सी। 65 का आंसर होगा आपका सी। 66 का आंसर होगा आपका बी। 67 का आपका आंसर होगा 67 का आपका आंसर हो जाएगा बी। नहीं, 67 का आपका आंसर होगा बी। वैसे तो होता है आपका वर्कमैन, बट इसमें दिया नहीं है, ठीक है, इसलिए 67 का आंसर होगा बी। ठीक है, उसके बाद आता है 68 का आंसर होगा सी। उसके बाद हम चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसका आंसर होगा बी। फिर इसका 73 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा बी। 74 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा डी। 75 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा ए। 76 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा आपका सी। 77 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा आपका ए। 78 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा आपका सी। 79 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा आपका डी। 81 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी। 83 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा आपका डी। 84 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा आपका डी।
85 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर आपका होगा सी। 86 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर होगा बी। 87 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर होगा सी। 87 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर आपका हो जाएगा सी। उसके बाद आता है 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर आपका होगा बी। उसके बाद आता है 89 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर होगा आपका बी। 90 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर होगा आपका बी। 91 नंबर क्वेश्चन जो कि होगा आपका आंसर बी। उसके बाद आता है 92 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर आपका होगा ए। 93 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर होगा आपका डी। 94 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर आपका होगा ए। 94 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सो इसका आंसर होगा ये ए। 95 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर होगा आपका बी। 96 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर होगा आपका डी। 97 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर आपका होगा सी। 98 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर आपका होगा डी। 99 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर होगा आपका ए। और 100 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर आपका होगा ए। देखिए ये सारे क्वेश्चन थे जिसपे मैंने आपको टिक लगा दिया, तो प्लीज आप जो पेन से मार्किंग हो उस पर मत जाइएगा, जो मैंने बोल के बताया आप उस पर जाइएगा। और अगर कोई भी करेक्शन होगा तो मैं उसका कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी मैसेज। ठीक है, तो अगर किसी को और भी कोई क्वेरी हो, और वैसे भी अभी सेट ए एंड सेट डी बचा हुआ है, जैसे ही मुझे उसके पीडीएफ मिल जाते हैं, अगर आपके पास पीडीएफ हो तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम पे शेयर करें, जिससे कि मैं उसकी आंसर की आपके पास अपलोड कर पाऊँ। मेरे पास अभी तक सेट ए एंड सेट डी की पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, मेरे पास सिर्फ सेट ए बी एंड सेट सी की थी, तो मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर दी है। सो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।